यीशु मसीह ने आवाज लगाकर कहा, कहता कि अब इसका प्राण ले लिया जाएगा, और उसका प्राण लेने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पैसा इकट्ठा करने के बजाय कभी परमेश्वर को थैंक्स नहीं किया, कभी उसने स्तुति नहीं कहा, कभी उसने अब इसके मुख से परमेश्वर की स्तुति नहीं निकली। जब हम भजन संहिता 118 उसका 15 पढ़ते हैं तो बाइबल बोलती है, धर्मी जन के घर से जय जयकार की आवाजें निकलती हैं। हालेलुया। अरे तब नहीं सुनाई देती है धर्मी जन के घर से, लेकिन आजकल के मसीह लोगों के घर से क्या 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 आवाजें आती हैं। घर से सुबह सुबह अपनी पत्नी की आवाज आ रही होगी, क्या कर रहा, बच्चे को डांट रही होगी, क्या कर रहा, पति कह रहा होगा कहां गई चाय, डांट रहे होंगे। सुबह सुबह ये आवाजें आती हैं। चमत्कार देखना चाहते हैं? परमेश्वर कहता है, धर्मी के तंबू से, उसके घर से जय जयकार की आवाजें सुनाई दी तो यहोवा का दाहिना हाथ चमत्कार करेगा उस घर में आज रात। आमीन। करा यहोवा का हाथ, दाहिना हाथ चमत्कार करेगा आज, पराक्रम हाथ चमत्कार करेगा आज। कितने लोग तारीफ कर सकते हैं आज परमेश्वर की? कह रहे हैं कि चमत्कार पराक्रम वाला हाथ आपके घर में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि आपके घर से सुबह सुबह आवाजें जय जयकार की नहीं, रोने की, चिल्लाने की, हल्ला हल्ला मचाने की निकलती हैं। या तो टीवी चल रहा होगा, या माँ बच्चे को डांट रही होगी, आप देखो सवेरे सवेरे उठता नहीं, डंगर जा, खोता जा, उठ, जोर जोर से उसके साथ। कहता लेकिन अगर आपके घर में से ये वाला गीत की आवाज आई, जय जयकार करें, सारे बोलो जय जयकार करें, ओ वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, हो जय जयकार जय जयकार करें, हालेलुया हो जय जयकार करें, हालेलुया हो जय जयकार करें। समझ में आया? जिसके घर से जय जयकार की आवाजें आएंगी, उसके घर से गवाहियों की आवाजें निकलेंगी आज रात। कहना स्तुति करना स्टार्ट करो अगर चाहते हो परमेश्वर के पराक्रम वाले हाथ को देखना। अगर आज आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा तरक्की करे, परमेश्वर का हाथ दिखाई दे आपके बिजनेस में, आपके घराने पर, आपकी बीमारी में परमेश्वर का हाथ आए कि नहीं, आपके बच्चे के जीवन में आए परमेश्वर का हाथ आए, उसकी पढ़ाई में, उसके बिजनेस में, उसकी नौकरी में, उसके कारोबार में परमेश्वर का हाथ आए कि नहीं चर्च? मैं कह रहा हूं जय जयकार की आवाज आएगी। दाऊद समझ गया है। दाऊद बोलता है परमेश्वर कहता है कि आज से मेरे घर से, मेरे तंबू से जय जयकार की आवाज सुनाई देगी। उसने जय जयकार के गीत गाने शुरू कर दिए और पवित्र आत्मा ने कहा जा, आज से ये भेड़ बकरी जगाने वाला मेरे पराक्रम वाली हाथ को देखेगा, मैं इसको राजा बनाऊंगा आज रात के बाद। आपके बच्चे राजा के सिंहासन पर बैठेंगे। याद रखना, एक आपको खास बात बता रहा हूं, जिसके बच्चे गीत गाना सीख जाते हैं जय जयकार वाले, उसके बच्चे किसी राजा वाली पोस्ट पर बैठते हैं। याद रखना, बिठाना राजा वाली पोस्ट पर के नहीं। अब्राहम को खुदा ने कहा, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, पर अब्राहम कहता कि अपने बेटे को सुबह लेकर वेदी पर आ जाना और इसकी कटिंग कर दे, इसको बलि चढ़ा दे, इसके टुकड़े टुकड़े करके बलि चढ़ा दे, मुझे भेंट में चाहिए। पता है आपको अब्राहम ने एक भी सवाल परमेश्वर से क्यों नहीं किया? परमेश्वर से सवाल उसने एक भी इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको मालूम था, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। सारे बोलो हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है? क्या तू परमेश्वर को जानता है? क्या तू जानता है? क्या तू मुझे जानता है? परमेश्वर सवाल कर रहा है। अब्राहम ने एक भी सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को जानता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर लेने वाला नहीं देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेने वाला नहीं देने वाला परमेश्वर है। आज मसीह लोग जानने के बाद भी पहचानते नहीं है परमेश्वर को। उनसे दशमांश मांगो तो उसी समय इतना बड़ा मुंह कर लेते हैं, अगर दान मांगो इतना बड़ा मुंह कर लेते हैं, प्रार्थना करने के लिए बोलो इतना बड़ा मुंह कर लेते हैं।
मैं क्या कह रहा हूँ, कहता आप जानते नहीं हो परमेश्वर को। वो आपसे क्यों ले रहा है? क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। कहता जिस दिन आप समझ गए परमेश्वर को, आप जान गए कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। कह रहा है कि वो चेक करता है, अब्राहम को चेक किया, आपको चेक किए बगैर कहता वो धरती पर कुछ नहीं देता, इसलिए वो देखता। कहता दाऊद किसके तंबू में से, किसके घर में से आज पवित्र आत्मा जाएगा। मैं कह रहा 2023 में आपकी स्टोरी कुछ भी ना हो, क्या बेकार हो, याद रखना, लेकिन ये भविष्यवाणी है 2024 में। मैं कह रहा हूँ चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो, आज रात स्टोरी बदलने वाली है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, मैं कह रहा हूँ कि जम्मू, हरियाणा, दिल्ली, कह रहा आमीन बोलने वाले, स्टोरी बदलेगी आज रात। 2024 में आपकी स्टोरी कुछ और होगी चर्च, कुछ और होगी आज। अगर आप कुछ और आप समझ रहे हैं, याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है वो देने वाला है परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर है। अब्राहम जानता था, आप जानते हैं, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। अगर आप यहाँ पर बैठते हैं, हर संडे आप कलीसिया में आते हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर आपको जानता है। याद रखना कह रहा कि एक दिन परमेश्वर आपको यहाँ आने वालों को कहता है कि स्वर्ग से गवाहियां बरसाएगा, बरसाएगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है कौन लोग परमेश्वर को जान चुके हैं आज, कौन लोग जान चुके आज परमेश्वर कौन है? कह रहा है देने वाला। बोला हालेलुया। लेकिन कौन लोग परमेश्वर को जान सकते हैं और कौन नहीं, उन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। पहला यूहन्ना 3:6 जल्दी से पढ़ें। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि जो कोई उसमें बना रहता है, फिर से पढ़ो, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना उसे देखा है और ना उसको जाना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ गया कौन लोग हैं जो परमेश्वर को जान सकते हैं और कौन लोग नहीं जान सकते परमेश्वर को? कह रहा है जो बना रहता है वो परमेश्वर को जान सकता है, जो उखड़ जाता है जल्दी से छोटी सी बात में वो परमेश्वर को जान नहीं सकता। लेकिन कह रहा है जो कह रहा है पाप करता है वो उसने परमेश्वर को नहीं जाना है। इसका मतलब कहता है जो पाप कर रहा अपनी लाइफ में वो परमेश्वर को नहीं जानता। एक सामरी स्त्री थी और कुएं पर आकर बैठ गई, और वो जब कुएं पर पानी लेने के लिए जा रही थी, लेकिन वो कब जाती थी पानी के लेने के लिए? सुबह नहीं जाती थी, वो ऐसे समय में जाती थी जब उसे कोई रास्ते में ना मिले, धूप के समय में, कि भाई कोई उसे ना टकरे। क्यों? क्योंकि उसका 5 बार उसकी शादी हुआ और 5 बार उसका घर टूट गया। 5 पति उसने किए और उसका घर बिखर गया। वो चाहती थी कि लोग मेरे से रास्ते में सवाल ना करें कि तू सामरी स्त्री है। उसे लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। उसके अगर वो किसी के घर में पैर रख देती थी, लोग वहां से घर से भाग जाया करते थे। पानी भी नहीं पीते थे उसके हाथ का, सामरी लोगों का। और उसी समय जब यीशु मसीह कह रहा है, जब हम बाइबल में यूहन्ना का 4 अध्याय देखते हैं, उसके 7 से लेकर 15 में वहां पर लिखा, कह रहा क्लियर लिखा कि यीशु मसीह जब वहां पर आकर बैठ गया और उसको कहा कि ए औरत, कहता पानी पिला मुझे, तो उसी समय कहने लगी, कहती तू जानता है मैं सामरी स्त्री हूं और तू जानने के बाद भी मुझसे पानी मांग रहा है, कौन है तू मुझसे पानी मांग रहा है? और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि अगर तू मुझे जान लेती तो आज के बाद ये कुएं वाला पानी ना मांगती, जो मेरे पास पानी है, कहता है कि वो हमेशा वाला पानी है। याद रखना तेरी प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास वो जल है, मेरे पास वो जीवन का जल है जो कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। कहता है वो जीवन का जल मेरे पास है। वो औरत को समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा कि 5 पति तू कर चुकी है, 6ठा वेटिंग में है। 5 पति कर चुकी है, 6ठा वेटिंग में है। और उसी समय जोर से घड़ा छोड़कर वहां से दौड़ गई और गांव में जाकर खुल्लम खुल्ला प्रचार करने लगी। बोलती, कहती यीशु मसीह नासरी आया, आज मेरी मुलाकात परमेश्वर से हो गई है। हालेलुया। कह रही आज मैंने परमेश्वर को जान लिया है, पहचान लिया है। कह रही कि मैंने जान लिया है। कह रहे वो है, कह रहे वो है। जब उसके लिए भविष्यवाणी हुआ, कहती मैंने जान लिया है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, कह रहा मेरे लोग मुझे पहचानते नहीं है। कह रहा कि एक बैल कहता अपने मालिक को जानता है, कह रहा एक गधा कहता उसकी चरनी को पहचान लेता है, लेकिन कहता मेरे लोग कहता मुझे पहचानते नहीं, मुझे जानते नहीं है। कह रहा कि समझ जाओ, कह रहा कि अगर आज भी कोई पाप के जीवन में पड़ा हुआ है, कह रहा कि 5 बार झूठ बोल रहा है, 6ठी बार वेटिंग में बोलने के लिए तैयार है। कहता कि 5 बार 5 गर्लफ्रेंड रखी हुई है, 5 से गर्लफ्रेंड से रिश्ता टूट गया है, अब 6ठी वेटिंग में रखी हुई है। मैं क्या कह रहा हूं कि आप 5 बार शराब पीकर माफी मांग लिया परमेश्वर के सामने, 6ठा वेटिंग में है।
इसका मतलब कह रहा छठी बार भी गलती करने के लिए तैयार है। कहता है कि अगर आज आप पाप में बने रहे, परमेश्वर आपकी ओर नहीं आएगा, याद रखना। वो कहता है, कह रहा कि उसने मुझे जाना नहीं है, उसने मुझे समझा नहीं है। कह रहा मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी भेड़ें। आज वो टाइम है, अगर आज आपने जान लिया, कहता अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे कुछ दे तो आज रात ही फैसला लेकर जाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा, मैंने जहां भी कमजोर हूं, जहां भी मैं पाप में गिरा हूं, मैं आज छोड़ता हूं। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपके लिए एक नहीं 7 बड़े बंद दरवाजे खोलने वाला है। खोलने वाला वो हजरत, वो खोलने वाला। क्या आप तैयार हैं माफी मांगने के लिए? क्या आप वेटिंग में हैं? वेट कर रहे हैं आप? कोई बुलबुल आएगी और मुझे आई लव यू बोलेगी। वेटिंग में आप? कोई आएगा और मुझे पैसे देगा, शराब पिलाएगा? कोई आएगा? एक दिन मैंने चोरी कर लिया और अगली बार फिर चोरी करके माफी मांग लूंगा। हो सकता है 5 बार चोरी करके माफी मांग लिया हो, लेकिन छठी बार वेट कर रहे हो आप, परमेश्वर माफ कर देगा। लेकिन एक दिन आएगा और यीशु मसीह कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। आप जानते हैं, आपकी जान पहचान है। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया और जाकर कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसी बीमारी है, आप सुन के हंस पड़ोगे। उसने कहा यार ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे हंसा है? बीमारी का नाम ही कहता रोना होता है। कौन सी बीमारी है? कहता है मुझे ना रात को ना सपने में ना बंदर दिखाई देते हैं। कहता है वो क्या करते हैं? कह रहा बंदर कहता फुटबॉल खेलते हैं। कहता है पूरे 2 घंटे मैच चलता है उनका। कहता अच्छा। कहता फिर क्या करूं? कहता प्लीज कुछ तो कर। कहता क्या करूं? कहता कि ऐसी दवाई दे दे ये बंदर मुझे दिखाई ना दे। तो उसने, डॉक्टर ने सारी दवाइयां कर ली अपनी। उसने कहा ये ले एक दवाई ऐसी है जो आज रात खा ली तूने, आज के बाद कहता है सपना नहीं आएगा, आराम से सो जा। ये वाला सपना नहीं, दूसरा सपना नहीं आएगा। कहता सो जा। हालेलुया। और इसी समय सोने लगे और इसी समय वो लड़का दवाई लेने लगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा मेरे सामने खा। कहता नहीं अभी नहीं खानी, मैं कल खाऊंगा इसको। उसने कहा अरे आज सोएगा, अभी से खा। कहता नहीं अभी नहीं खाऊंगा। कहता नहीं। कहता बात क्या है, अभी क्यों नहीं खाएगा? कहता आज ना बंदरों का फाइनल मैच है। मतलब आज मसीह लोग ऐसे हैं, कह रहे बंदरों का फाइनल मैच है। अरे उनको बोलते हैं आज ही पाप छोड़कर जाना। बोलते हैं पापा बस आज माफी दो, आज चाचे दे मुंडे का ब्याह है, भगड़ा पड़ा, दारू पी के बोतल पी के पड़ के मारने 5-4। आप समझ में आएंगे नहीं? कहते कि बस आज माफी दे दो, आज माफी दे दो, आज नहीं, कल मैं छोड़ दूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता लोगों का। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बोलते हैं कि मैं कल गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर दूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कल, कहता है मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा। कहता है कल करे सो आज कर, आज करना है, आज की तैयारी करनी है। आज हाथ उठा रहे उनको स्वर्गदूत आज एक बड़ा साइन देकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो ताड़ी बजा रहे हैं उनके लिए स्वर्गदूत आ रहे हैं आज रात। आप चमत्कार करेंगे, आपकी झोली में डाल कर जाएंगे एक बड़ी गवाही को। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? इसने तो वो काम कर दिया क्योंकि इनको आदत पड़ गई थी। हालेलुया। पाप को करने की कई लोगों को आदत पड़ गई है, वो आदत छूटती नहीं है। भयंकर है वो बात। देखो किसी आदमी को हथकड़ी लगी हो काफी सालों से और उसको अगर खोल दें थोड़ी देर, उसको ऐसे ही लगता रहेगा, वो फिर हथकड़ी वाली जगह पर हाथ रख लेगा। उसको लगता रहेगा मेरे हाथ में कोई रस्सी बंधी हुई है, कोई हथकड़ी है मेरे हाथ पर, लगे कि नहीं? अरे हाँ कि ना। एक बार ऐसे ही एक सर्कस में हाथी की जंजीर तोड़ कर ले गया कोई, और जब हाथी की जंजीर तोड़ कर ले गया तो उसके नौकर ने कहा मालिक, कहता हाथी की जंजीर चोरी होगी। कहता अच्छा। कहता आस पास इतनी तगड़ी जंजीर नहीं है, इतनी देर में तो हाथी भाग जाएगा। उसने कहा अरे जाके रस्सी बांध दे। उसने कहा है हाथी को रस्सी बांध दूं? कहता तुझे नहीं पता, इसको आदत पड़ी हुई है मैं पिंजरे में बंधा हुआ हूं। समझ रहे कि नहीं? जैसे हाथी को आदत पड़ी हुई है कि मैं बंधा हुआ हूं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को आदत पड़ी हुई है कि शायद मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, शायद मैं ठीक नहीं हो सकता। उनके जुबान पर एक आदत पड़ी हुई है, शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता, शायद मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं कि अपनी आदत को छोड़ दो। आज जितने पाप में से बाहर आ रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपकी गंदी आदत छूट रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज छोड़ दो वो विचार, क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है शायद नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाकर बोलो परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। पहला यूहन्ना 3:6 में पढ़ो, देखो क्या लिखा है। फिर कह रहा जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। अपने पड़ोसी को बोलो जो उसमें बना रहता है
वो पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसे जाना है। समझ रहे कि नहीं? अगर आप कहते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग 50-50 जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, कहता जो उसमें बना रहता है वो पाप कर ही नहीं सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति, एक लड़का एक ट्रेन में बैठा और उसी समय कुछ लोग नीचे ताश खेल रहे थे, लेकिन उनको चौथा लड़के की जरूरत थी। तो वो देख रहे, कहते कि ऊपर बैठा एक लड़का, इसको आवाज लगाओ। वो ताश खेल रहे हैं, क्योंकि 4 ताश के अंदर, कहता रम्मी के अंदर, सीप के अंदर, कहता 4 बंदों की जरूरत पड़ती है पत्ते खेलने के लिए। कितनों को पता है ये बात? हाँ, खेल रखा है इन्होंने, हाँ पता। तो उसी समय उन्होंने आवाज लगा के कहा भाई नीचे आ जा, टाइम पास करने जरा। उसने कहा मेरे हाथ नहीं है। उन्होंने कहा हैं? उसने दूसरा ने कहा यार इसके तो हाथ ही नहीं है, खेलेगा कैसे? उसने कहा, दूसरे ने कहा आजा भाई नीचे आजा, क्यों मजाक कर रहा? उसने कहा भाई मेरे हाथ नहीं है। उसने कहा अरे इसके तो हाथ नहीं है, ये क्या? उन्होंने कहा फिर ये किताब कैसे पढ़ रहा है? कहता ये बाइबल पढ़ रहा है। ये कैसे पढ़ रहा है? कहता हाथ से पढ़ रहा है। कहता अच्छा। उसने कहा भाई तेरे को हमने कहा नीचे आके खेल ले। कहता मेरा हाथ है ही नहीं। कह रहा मैं पत्ते कैसे खेलूं? कहता यार क्या कर रहा तू? कहता है मैं यीशु मसीह में हूं, मैंने पाप के लिए मेरे हाथ है ही नहीं। कह रहा पाप के लिए मेरी आंख है ही नहीं, पाप के लिए मेरे पास वो पैर है ही नहीं, पाप के लिए वो मन मेरे पास है ही नहीं। कहता है परमेश्वर को खुश किया उस व्यक्ति ने, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए आंख निकाल दे, अगर तेरे कान, तेरे हाथ, तेरे पैर तुझे ठोकर खिलाएं तो निकाल दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता इसका मतलब, कहता जो लोग इन बातों पर अमल कर रहे हैं, आज रात पवित्र आत्मा कह रहा स्वर्ग उसके लिए खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग में जाने के लिए आपके काम नहीं चाहिए, आपका जीवन चाहिए। आपने जीवन कैसे जिया है, आपका चरित्र चाहिए। स्वर्ग में जाने के लिए आपके चरित्र को पूछा जाएगा, आपके काम नहीं पूछे जाएंगे। वहां जाकर तो कोई भी कह सकता है परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन पवित्र आत्मा कहता कि मैं उन तुम्हें नहीं जानता। बोलो हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:3 में देखो क्या लिखा, जो परमेश्वर को जानता है और आज्ञा ना तोड़े, नहीं तो यीशु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। क्या लिखा, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, हम उसे जान गए। इसका मतलब आज्ञा मानना जरूरी है। ये बता रहा है यहाँ पर, कह रहा जो परमेश्वर को जानता है वो आज्ञा ना तोड़े, नहीं तो वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। सुनो, कितने लोग प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं? जानते हैं? सारी कलीसिया जानती है। प्रधानमंत्री मोदी के पास जाकर हम कहें कि हमें पता है आप चाय बेचते थे पहले, हमें पता है आपके वहाँ गुजरात में घर है, आपके पास इतने बच्चे हैं, इतने परिवार है, इतना ये, आपकी गली नंबर ये, आपका फ़ोन नंबर ये। अगर आप ये कहें तो वो क्या कहेगा? अच्छा हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन वो क्या कहेंगे? लेकिन वो कहेंगे मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। आप अमिताभ बच्चन के घर के पास, कितने लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं? अगर आप अमिताभ बच्चन के घर के बाहर जाओ और अमिताभ बच्चन को कहो अमिताभ बच्चन जी मुझे पता है आपकी बहू का नाम ऐश्वर्या राय, हाँ जो भी है, अभिषेक बच्चन है, एक पोती है आपकी, और आपका फलानी जगह घर है, आप खाओगे? अमिताभ बच्चन कहेगा खूब। आपने एक फिल्म बनाई थी मैं हूं मर्द टांगे वाला, आप खाओगे? कि अमिताभ बच्चन खुश हो जाएगा, क्योंकि आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन वो कहेगा आप मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? अमिताभ बच्चन कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। मैंने 3 बार उसके वहाँ पर ऐसे सुसमाचार सुनवाया, गया नहीं, सुनवाया। मैंने कहा उसको जाकर बता के आओ प्रोफेसर बजिंदर, पर वो कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं?